आज मैं आपको एक कथा का श्रवण करवा रहा हूं जिसको सुनने मात्र से जीवन में चल रही तमाम समस्याओं का अंत हो जाता है। आज की इस कथा में भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि किस पाप के कारण स्त्रियों को जवानी में ही विधवा होने का कष्ट सहना पड़ता है। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुए संवाद में अनेकों कथाएं और उपदेश शामिल हैं जो जीवन के विभिन्न पहलुओं और धर्म के नियमों पर आधारित हैं। ऐसी ही एक कथा में भगवान शिव ने माता पार्वती को यह बताया कि कौन से पाप कर्मों के कारण स्त्रियां जवानी में ही विधवा हो जाती हैं। माता पार्वती एक दिन भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु, संसार में ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके कारण स्त्रियों को जवानी में ही विधवा होने का कष्ट सहना पड़ता है। ऐसा क्या और कौन सा पाप होता है जिसके कारण एक स्त्री को इतने बड़े दुख से गुजरना पड़ता है। भगवान शिव मुस्कुराते हुए माता पार्वती को समझाते हैं, हे पार्वती, यह संसार कर्मों के आधार पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसा ही फल भी मिलता है। जो पाप कर्म करता है उसे उसके पापों का फल भोगना ही पड़ता है। कुछ ऐसे पाप हैं जिनसे स्त्रियां अपने पति का साथ जल्दी खो देती हैं। मैं तुम्हें उन पापों के बारे में बताता हूं। नंबर 1, भगवान शिव ने सबसे पहले बताया कि जो स्त्रियां अपने धर्म का पालन नहीं करती हैं उन्हें इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ता है। धर्म के अनुसार अपने पति, परिवार और समाज का आदर करना एक स्त्री का कर्तव्य है। यदि कोई स्त्री धर्म के रास्ते से भटकती है और अपने कर्तव्यों को भूल जाती है तो उसका वैवाहिक जीवन संकट में आ जाता है। पति की आयु कम होती है और स्त्री जवानी में ही विधवा हो जाती है। धर्म के पालन में ईश्वर की भक्ति, सच्चाई और अपने कर्तव्यों का निर्वाह अनिवार्य होता है। धर्म से विमुख होने पर स्त्री के जीवन में दुख आता है। नंबर 2, भगवान शिव ने यह भी कहा कि जो स्त्रियां अपने पति का अनादर करती हैं उन्हें भी जवानी में विधवा होने का कष्ट झेलना पड़ता है। पति पत्नी का संबंध बहुत ही पवित्र होता है। यदि कोई स्त्री अपने पति का अपमान करती है, उसका तिरस्कार करती है या उसे नीचा दिखाने का प्रयास करती है तो इससे उनके रिश्ते में विषाक्तता आ जाती है। इस कारण पति की आयु घट जाती है और स्त्री को विधवा होने का कष्ट सहना पड़ता है। नंबर 3, शिवजी ने गंभीर स्वर में कहा कि जो स्त्रियां भ्रूण हत्या जैसा पाप करती हैं वे भी पाप की भागीदार होती हैं और इसका गंभीर परिणाम उन्हें विधवा होने के रूप में मिलता है। गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या करना सबसे बड़ा पाप माना गया है। इस पाप से माता पिता दोनों को दंड मिलता है, परंतु स्त्रियां विशेष रूप से इस पाप का परिणाम अपने जीवन साथी को खोने के रूप में भुगतती हैं। इस कुकर्म से भगवान नाराज होते हैं और इसका दंड पति की अल्पायु के रूप में मिलता है। नंबर 4, झूठ बोलने और छल करने को भी भगवान शिव ने बड़ा पाप माना है। यदि कोई स्त्री अपने पति या परिवार के अन्य सदस्यों से झूठ बोलती है और छल करती है तो वह अपने रिश्तों में दरार डालती है। यह छल और धोखा उनके जीवन में दुख और संकट लाता है। भगवान शिव ने कहा कि जो स्त्रियां ऐसे कृत्य करती हैं उनके पतियों की आयु घट जाती है और वे जल्दी ही विधवा हो जाती हैं। नंबर 5, अन्न और धन का अपमान करना भी पाप की श्रेणी में आता है। जो स्त्रियां अन्न का अपमान करती है या व्यर्थ में उसे बर्बाद करती है उनके जीवन में दरिद्रता और दुख प्रवेश करते हैं। इसके अलावा जो स्त्रियां अपने धन का दुरुपयोग करती है, उसे गलत कार्यों में लगाती है या अपने धन के बल पर दूसरों को नीचा दिखाती है उन्हें भी इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। इस कारण उनके पति की आयु पर भी प्रभाव पड़ता है और वे जल्दी विधवा भी हो सकती है। नंबर 6, शिवजी ने आगे कहा कि जो स्त्रियां अपने सास ससुर का अनादर करती हैं उन्हें भी इस पाप का दंड मिलता है। परिवार के बड़े बुजुर्गों का आदर करना एक स्त्री का धर्म होता है।
यदि वह उनके साथ दुर्व्यवहार करती है, उनके प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग करती है या उनकी सेवा करने में पोताही बरतती है, तो इससे परिवार में अशांति आती है। इस अशांति का असर उसके पति की आयु पर पड़ता है और वह स्त्री जवानी में ही विधवा हो जाती है। नंबर 7, शिवजी ने यह भी कहा कि जो स्त्रियां पर पुरुष गमन करती हैं या किसी अन्य पुरुष के साथ अवैध संबंध रखती हैं, उन्हें भी इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ता है। यह एक घोर पाप है और इसके कारण न केवल स्त्री का जीवन बर्बाद होता है, बल्कि उसका पति भी अपने जीवन से हाथ धो बैठता है। ऐसे कृत्य से पति पत्नी के रिश्ते में दरार आती है और पति की आयु घट जाती है। नंबर 8, भगवान शिव ने बताया कि जो स्त्रियां अपने सौंदर्य, धन या योग्यता पर अत्यधिक अभिमान करती हैं, वे भी विधवा होने के कष्ट को झेलती हैं। अहंकार से व्यक्ति अपने वास्तविक कर्तव्य को भूल जाता है और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। इस कारण पति पत्नी के बीच में मतभेद होते हैं और इसका परिणाम पति की आयु में कमी के रूप में सामने आता है। नंबर 9, जो स्त्रियां दूसरों की निंदा करती हैं, बुराई करती हैं या उन्हें नीचा दिखाने के लिए गलत बातें फैलाती हैं, वे भी पाप की भागीदार होती हैं। भगवान शिव ने कहा कि दूसरों की निंदा करने से न केवल दूसरों को कष्ट पहुंचता है, बल्कि इसका दुष्प्रभाव निंदा करने वाले व्यक्ति के जीवन पर भी पड़ता है। इस कारण उनके पति की आयु घट जाती है। नंबर 10, अंत में भगवान शिव ने यह भी बताया कि जो स्त्रियां संतों, विद्वानों या गुरुजनों का अनादर करती हैं, वे भी पाप करती हैं। ऐसे महान व्यक्तियों का अनादर करने से भगवान का आशीर्वाद छिन जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पति की आयु घट जाती है और स्त्री को जवानी में ही विधवा होने का कष्ट सहना पड़ता है। भगवान शिव ने माता पार्वती को यह उपदेश दिया कि संसार में जो भी कार्य किया जाता है, उसका परिणाम अवश्य ही मिलता है। जो स्त्रियां अपने धर्म का पालन करती हैं, अपने कर्तव्यों का सम्मान करती हैं और सच्चाई तथा ईमानदारी से जीवन जीती हैं, उन्हें जीवन में सुख और शांति मिलती है। वहीं जो पाप कर्म करती हैं, उन्हें अपने पति के जीवन से हाथ धोना पड़ता है और विधवा होने का कष्ट सहना पड़ता है। इसलिए हर स्त्री को यह समझना चाहिए कि धर्म के मार्ग पर चलना और अपने कर्तव्यों का पालन करना ही उसके जीवन को सुखमय बना सकता है। तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।